वेलकम व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग यानी सत्ता का बंटवारा, इसका लास्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको पता लग जाए और आप उसको इजीली प्राप्त करके देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो तक हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर का कवर कर लिया था, उससे आगे की हम बात करते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड वाई? यानी क्वेश्चन का मतलब है कि पावर का बांट देना, सत्ता का बांट देना किसी कंट्री के लिए उसे पावरफुल बनाना होता है और उसको एक सूत्र में बांधना होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? या फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता का साझीकरण लोकतंत्र की आत्मा होता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ 3 सुटेबल पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के अंदर ये हमें आप बता देना है इसमें। या फिर हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और यानी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे वो मैंने आपको बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश की है। जरा देखेंगे आप सभी तरह के क्वेश्चंस, यानी कि राइट, सबसे लास्ट में देखिएगा, राइट ऑन प्रूडेंशियल एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। यानी प्रूडेंशियल का मतलब युक्तिपरक एंड वन मोरल, मोरल का मतलब होता है नैतिक परक, कारण हमें बताने हैं पावर शेयरिंग के। और किस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, मोरल रीजन इसके पीछे बताने हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के पीछे क्या आंसर होना चाहिए, देखिएगा जितने भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपके आगे यहाँ पर बना दिए हैं। आंसर देखिएगा, आंसर पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज, यानी कि पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी में आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि। या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं एक ही टॉपिक से, तो उसी तरीके से आंसर हम किस तरीके से देंगे। पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज, पावर शेयरिंग किसी डेमोक्रेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखिएगा जरा, नंबर प्रूडेंशियल रीजन, सबसे पहले हम युक्ति परक इसके कारण बताएंगे क्यों ये जरूरी है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आप सुनते रहेंगे। देखिएगा सबसे फर्स्ट क्या लिखा है इसमें, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। मतलब इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यानी जब पावर शेयरिंग हो जाती है, पावर शेयरिंग मतलब सत्ता का बंटवारा हो जाता है, और सत्ता का बंटवारे में जो नेता चुने जाएंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। तो क्योंकि हमने उन लोगों को चुना है तो अब इनके बीच में आपस में जो टकराव होगा वो लगभग ना के बराबर होगा। नंबर 2, इट इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। उसके बाद में नंबर 3, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर और अदर्स may look like an attractive option in short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। मतलब क्या है इसका, देखिएगा ये तो आपको पता होगा, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, यानी बहुसंख्यक समुदाय को की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी तो लग सकता है, पर आगे चलकर यानी लॉन्ग रन में आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक भी हो सकता है ना। यानी वर्तमान में तो ठीक है चलो, लेकिन लंबे समय में आगे चलकर ये घातक सिद्ध हो सकता है। अब मोरल रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या है, नंबर 1, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा होती है। नंबर 2, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। यानी पीपल को अधिकार है कि वो जिससे चाहें उससे गवर्न अपने ऊपर करा सकते हैं, यानी कि लोगों को ये चुनने का अधिकार है कि उनके ऊपर शासन कौन करेगा। नंबर 3, ए लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू
पार्टिसिपेशन, एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। मतलब वैध सरकार, लेगिटिमेट मतलब वैध सरकार वही होती है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो देखिएगा इतने सारे क्वेश्चंस जो एक टॉपिक से बने थे उसका आंसर आपको यहाँ पर इन पॉइंट्स में मिल गया। ध्यान रखिएगा एग्जाम में कुछ ही पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स में पूछ लिया गया राइट द मोरल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर राइट द प्रूडेंशियल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इस टॉपिक में जितने भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन बने वो सब मैंने बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है। ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। इसका हमें आंसर देना है जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यानी लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसको हमें जस्टिफाई करना है। देखिएगा जरा ध्यान से आंसर, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट हम कर रहे हैं। नंबर 1, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपने शासन चलाते हैं। नंबर 2, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। क्या है इसका मतलब, जरा देखेंगे आप ध्यान से। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, यानी समाज के सभी लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। नंबर 3, एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यानी सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। यानी कि कहा है ना अभी इसमें कि लोकतंत्र में, यानी डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति का रोल होता है, हर एक व्यक्ति की साझेदारी होती है, तो ये बातें उसमें शामिल होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो खुद चाहते हैं कि हमें कौन गवर्न करे। नंबर 2, वो ये चाहते हैं कि उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाए, और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि उन सब की बातें उन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उसमें शामिल की जाए। देखते हैं आगे इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। राइट व्हाट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, पावर का यानी कि जो शक्ति होती है, सत्ता होती है, उसका वर्टिकल डिवीजन क्या है। आंसर देखते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर रेफर्स टू शेयरिंग ऑफ पावर एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। मीन्स ऊपर से नीचे की ओर बात कर रहे हैं हम। पावर पहले यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, एंड फाइनली लोकल गवर्नमेंट के पास होगी। ये ही सत्ता का वर्टिकल यानी लंबवत बंटवारा इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ध्यान रखेंगे, नंबर 1 पर सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट, नंबर 2 पर स्टेट गवर्नमेंट, एंड लास्ट नंबर 3 पर लोकल गवर्नमेंट। जब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ लिया तो हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, देखते हैं इसमें क्या आएगा। इट इज़ द शेयरिंग ऑफ पावर एमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के विभिन्न अंगों के बीच इसमें सत्ता को बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पावर शेयरिंग बाय द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। ये मैंने आपको बता दिया था। एग्जीक्यूटिव का मतलब मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, पुलिस, नौकरशाह, ये सभी इसमें शामिल होते हैं जो कानून को लागू करने का काम करते हैं। लेजिस्लेचर जहाँ पर कानून बनाया जाता है, और कार्यपालिका यानी कि न्यायपालिका, जुडिशरी जो इन पर देखरेख करती है कि काम ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिव द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। देखिएगा एक टेबल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश में की है हॉरिजॉन्टल पावर एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। नंबर 1 पॉइंट, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बिल्कुल अभी हम पढ़ के आए हैं। और वर्टिकल में यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में, बिल्कुल अभी हम पढ़ के आए हैं इस टॉपिक को। नंबर 2, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, यानी कि सेम लेवल पर होते हैं, सभी की पावर्स में समान मान दी जाती है, सभी की पावर बराबर होती है हॉरिजॉन्टल में। लेकिन वर्टिकल में पावर इन्वॉल्व द हाईएस्ट एंड द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके बाद में स्टेट, और लास्ट में लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें हाईएस्ट से लोअर की तरफ चलते हैं, और इसमें सभी को इक्वल पावर्स होती हैं। नंबर 3, ईच ऑर्गन ऑब्जर्व द अदर,
हर एक ऑर्गन यानी हर एक अंग एक दूसरे को जांचता है, एक दूसरे को देखरेख करता है कि कोई क्या कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में वर्टिकल में द लोअर ऑर्गन वर्क अंडर द हायर ऑर्गन्स, यानी कि जो सबसे नीचे वाला होगा या फिर उससे ऊपर, मतलब जो जिसके नीचे होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को चेक करेगी कि वो अपना वर्क कैसे कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को चेक करेगी कि वो अपना वर्क किस तरीके से कर रहे हैं। ये थे 3 डिफरेंस। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अधिकतर ये एग्जाम में आते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से लर्न करके आपको जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के प्रकार हमें बताने हैं, पावर शेयरिंग कैसे कैसे किन के बीच में हो जाती है। तो देखिएगा, सबसे पहले नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ये बिल्कुल अभी हम पढ़ के आए हैं। इन इट पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ये भी बिल्कुल हमें पढ़ के आए हैं, यानी कि इन इट पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, दैट इज यूनियन, स्टेट एंड लोकल। एंड नंबर 3, ये थोड़ा सा नया आपको मिलेगा पढ़ने को, क्योंकि पावर शेयरिंग अब ये बताया जा रहा है किन किन समूहों में बांट दी जाती है। तो देखिएगा, नंबर 3 है डिवीजन ऑफ पावर इन सोशल ग्रुप्स। नंबर क्या है, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी बांटी जा सकती है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यानी कि धार्मिक और भाषा के आधार के जो ग्रुप होते हैं उनमें भी जो पावर बांटी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ी थी, यानी कि एग्जांपल में दे भी रखा है यहाँ पर, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट, यानी कि सोशल ग्रुप का जो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट का ले सकते हैं, जो कि बेल्जियम में हुआ था। नंबर 4, डिवीजन ऑफ पावर इन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। व्हेन 2 or more पार्टीज फ्रॉम एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टी एक साथ आकर के इलेक्शन लड़ती हैं, चुनाव लड़ते हैं, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, यदि उनका अलायंस यानी गठबंधन इलेक्टेड हो जाता है, दे फॉर्म ए कोलिएशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर, और इस तरीके से वो सरकार बना लेते हैं और पावर को बांट लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा कि विभिन्न पार्टियां एक साथ आकर के, जैसे आपने सुना होगा महागठबंधन, बिहार में महागठबंधन बना था, या फिर कर्नाटक का ले लीजिए आप, कर्नाटक में कांग्रेस के साथ और अदर पार्टी जो थी वो अलायंस होकर के चुनाव लड़ी थी और वो जीत गए थे, उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन हाँ, गठबंधन की सरकार जो होती है, अलायंस गवर्नमेंट जो होती है, वो टिकाऊ नहीं होती। उसके पीछे कारण ये है, जो दल उसमें शामिल हुए हैं, यदि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक कोई पद नहीं मिलता सरकार में, तो वो वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण सरकार गिर सकती है। तो ये टिकाऊ सरकार नहीं होती। लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है, यहाँ पर हमारा पॉइंट तो ये था कि डिवीज़न ऑफ पावर इन पॉलिटिकल पार्टीज़, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में बच्चों, मैंने ये मल्टीपल क्वेश्चंस बना कर दिए हैं आप लोगों के लिए, तो इसमें कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके आंसर आपको खुद ढूंढने होंगे। ये एक्सरसाइज वर्क आप एक तरीके से अपने लिए मान लीजिए। एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा, जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर नोट बना लेने हैं इनसे भी, और तब आप इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढनेगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ये शायद 9 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, यस 9 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर 2 लेकर के आएंगे हम। अपना बहुत ध्यान रखना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।